अगर आप सीबीएसई क्लास 10th के स्टूडेंट हो और इंग्लिश के पेपर में इजी मार्क्स चाहिए तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी भारद्वाज। और आज हम देखेंगे कैरोलिन वेल्स की एक ह्यूमरस पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो पोएम के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स एक ह्यूमरस पोएम है जो एक पजल की तरह लगती है। पोएट जो है वो हर स्टैंजा में एक वाइल्ड एनिमल के फनी क्लूज देती हैं, जैसे रोर, स्ट्राइप्स या हक करके पहचानो। तो पोएम की टोन बहुत ही लाइट हार्टेड है, लेकिन इसमें रिदम और राइम मेंटेन करने के लिए वर्ड्स के प्लेसमेंट थोड़े आगे पीछे हैं जो पोएम को और एंटरटेनिंग बनाते हैं। तो इसकी राइम स्कीम है ABABCC। तो चलो अब शुरू करते हैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। Stanza first. If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you'll know it is the Asian lion. तो पोएट कहते हैं कि अगर आप जंगल के ईस्ट साइड में जाओ और वहाँ एक बड़ा टॉनी मीन्स येलोविश ब्राउन एनिमल आपकी तरफ आए और वो इतने ज़ोर से रोर करे कि आपको लगे कि बस अब तो जान ही निकल गई, तो समझ जाओ कि ये कौन सा जानवर है, ये है एशियन लायन। स्टैंजा 2. Or if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal टाइगर टू डिसर्न। तो इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि जंगल में घूमते वक्त अगर आपको एक नोबल वाइल्ड बीस्ट मिले, मतलब एक रॉयल पावरफुल एनिमल जिसका येलो स्किन है और ब्लैक स्ट्राइप्स हो, तो वो है बंगाल टाइगर। और अगर आपको डाउट हो तो सिंपल सी टेस्ट है कि अगर वो आपको मार कर खा जाए तो कंफर्म है कि ये बंगाल टाइगर ही है। नेक्स्ट स्टैंजा. If strolling forth a beast you view, whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. It will do no good to roar with pain, he'll only leap and leap again. तो इस स्टैंजा में पोएट कहती हैं कि अगर आप कैजुअली स्ट्रोल कर रहे हो, वॉक कर रहे हो जंगल में और आपको एक एनिमल दिखे जिसके स्किन पर डार्क स्पॉट्स हो, तो समझ जाओ कि ये कौन सा एनिमल है, ये है लेपर्ड। और अगर जस्ट इन केस अगर आप कंफ्यूज हो तो एक और क्लू है, जैसे ही वो आप पर जंप करेगा आपका डाउट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, और अगर आप दर्द में चिल्लाओ तो भी कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लेपर्ड बार बार जंप करते ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पोएट ने रेपिटेशन यूज़ किया है, लेप एंड लेप अगेन, टू शो लेपर्ड की रिपीटेड जंप्स। नेक्स्ट, इस स्टैंजा से 2023 में एक क्वेश्चन आई थी जो कि 5 मार्क्स की थी, और इसके साथ में ऑप्शन में थी एक दूसरी पोएम अ टाइगर इन द जू। और याद रहे कि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं है कि आपने आधा आंसर सही लिखा तो आधे मार्क्स मिल जाएंगे। नो, सीबीएसई बोर्ड की तरफ से एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस रहती है कि नो पार्शियल क्रेडिट। तो पहली क्वेश्चन है, वन कैन फाइंड आउट व्हाट इज अ लेपर्ड बाय द वे इट। तो हम कैसे, अभी हमने देखा कि कैसे हमें पता चलेगा कि जो ये एनिमल है वो लेपर्ड है, बाय इट्स द वे इट लीप्स मीन्स जंप करना। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। When an animal repeatedly leaps at a person, it is a leopard. Obviously अभी जस्ट हमने देखा कि जो अगर कोई एनिमल अगर बार बार लीप कर रहा हो किसी पर्सन के ऊपर तो वो कौन सा एनिमल है, वो है लेपर्ड। नेक्स्ट, complete the sentence appropriately. It is clear that repetition is a poetic device used for leap and leap again. Because क्योंकि वो बताना चाहते हैं the repeated act of jumping. नेक्स्ट है, The Royal Bengal tiger has black stripes on yellow skin, whereas leopard की क्या क्वालिटी बताई गई है, spots, dark colored spots. Next है, complete the analogy with a word from the extract. Claws, nails, तो skin होगी hide. ठीक है, अब बढ़ते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ. If when you're walking round your yard you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he'll give you just one more caress.
तो पोएट कहती हैं कि अगर आपको जंगल में अपने यार्ड में एक जानवर मिले जो आपको बहुत ज़ोर से हग करे, तो समझ जाओ वो कौन सा जानवर है, वो है बेर। और अगर डाउट हो तो एक और क्लू है, वो आपको फिर से हग करेगा एक जेंटल कैरेस के साथ, सहलाते हुए, ठीक है। लेकिन ये हग आपके लिए डेडली होने वाली है, क्यूट वाली हग नहीं होगी। और यानी कि बेर जो है उसकी पहचान होती है उसकी डेंजरस हग्स के साथ। नेक्स्ट, दो टू डिस्टिंग्विश बीस्ट्स ऑफ प्रे, अ नोविस माइट नॉन प्लस द crocodile you always may tell from the hyena thus, hyenas come with merry smiles, but if they weep they are crocodiles। तो पोइट कहती हैं कि अगर कोई नोविस यानी कि कोई बिगिनर जंगल में एनिमल्स को पहचानने जाए तो वो कंफ्यूज हो सकता है, लेकिन एक इजी रूल है उनको पहचानने का कि अगर कोई जानवर आपको प्यारी स्माइल के साथ दिखे तो वो कौन सा जानवर है, वो है हाइना। और अगर कोई जानवर रोना धोना करे तो वो समझ जाओ क्रोकोडाइल है। तो यहाँ पोएट ने एनिमल्स के बिहेवियर को एग्जैजरेट करके बहुत फ़नी बताया है, जैसे कि क्रोकोडाइल टीयर्स यानी कि फेक टीयर्स, और हाइना की स्माइल यानी कि क्रीपी स्माइल। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल, अ लिजर्ड सॉर्ट ऑफ थिंग, he hasn't any ears at all and not a single wing, if there is nothing on the tree it's the chameleon you see। तो पोएट कहते हैं कि कमेलियन जो एक छोटा सा क्रिएचर है जो लिजर्ड जैसा दिखता है, उसके ना कान होते हैं ना विंग्स होते हैं, और अगर आप ट्री पर ध्यान से देखो और आपको कुछ दिख ही नहीं रहा तो समझ जाओ कि वहाँ वो कैमेलियन ही है, क्योंकि वो अपने सराउंडिंग्स के हिसाब से अपने कलर चेंज कर लेता है। मतलब कैमेलियन जो है वो जंगल का वो बंदा है जो हर ग्रुप के साथ अपना रंग बदल लेता है। जैसे क्लास में कुछ स्टूडेंट्स होते हैं कि टीचर के सामने अलग बिहेवियर रखते हैं और दोस्तों के सामने अलग होते हैं। मेंशन करो अपने किसी फ्रेंड का नाम कमेंट सेक्शन में जिसमें ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये थी पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो एग्जाम के लिए बस याद रखना है लायन को कैसे पहचानना है उसकी रोर से, टाइगर को कैसे पहचानना है उसकी ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन येलो स्किन से, लेपर्ड को कैसे पहचानना है स्पॉट्स और उसके लीप्स के साथ, बेयर को कैसे पहचानना है उसके डेडली हग से, हाइना को कैसे पहचानना है उसकी स्माइल से, और क्रोकोडाइल को उसकी फेक टीयर्स से, और कैमेलियन को उसके कलर चेंज करने की कैरेक्टरिस्टिक्स से, जिसके ना कान होते हैं ना ही विंग्स होते हैं। बस इतना याद कर लो और इस पोएम से जो भी क्वेश्चन आएगा इजीली क्रैक कर लोगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करें ब्यूटी भारद्वाज पर और भी वीडियो क्लास 10 पोएम्स के इजी एक्सप्लेनेशन के लिए। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग।